परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें ये दिया कि आप और मैं इस संगोष्ठी में उपस्थित रहे और परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। आप और मेरी उपस्थिति ये दिखाती है कि हम परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। और बाइबल कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं और वो तृप्त किए जाएंगे। आज का दिन परमेश्वर आप और मुझे तृप्त करेगा। आज का शाम परमेश्वर आप और मुझे तृप्त करेगा। एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहिए, एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहिए, आज का शाम परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। आज बोलिए, ओ जब हम बोलते हैं ओ परमेश्वर का सामर्थ रिलीज होती है। आज का शाम परमेश्वर हमारे जीवन में नया करेगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर आज हमारे जीवन को तृप्त करके भेजेगा। आज हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मौजूद है जिनके प्रयास और सहयोग और सलाह के बगैर आज का इस संगोष्ठी सेमिनार को करना असंभव है। वो हमें हमेशा उत्साह देते हैं, वो हमेशा हमें शक्ति प्रदान करते हैं और वे हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं। हमारे कमजोर समय में, दुख के समय में वे हमारे साथ रहते हैं। और वे व्यक्ति और कोई नहीं, वे व्यक्ति प्रिय पवित्र आत्मा है। जी हाँ, पवित्र आत्मा। वी वेलकम हिम। आइए जोरदार ताली बजाकर हमारे प्रिय पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं। वो ही हमेशा हमारे साथ रहता है। बाइबल कहता है ना तो बल से है ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। आज का शाम उसकी आत्मा हमारे बीच में रहेगी और आज का शाम आप और मैं जैसा है वैसे नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज का शाम हमारे हृदय को तैयार करने पाए, परमेश्वर हमारे विचारों को नियंत्रण करने पाए और आज का ये सेमिनार के जरिए से एक बड़ी बेदारी परमेश्वर हमारे जीवन में भेजने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ जोरदार हालेलुया कहिए, हालेलुया। आप सबने बाइबल निकाल लिया होगा, आगे स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। दूसरा पत्रस 1:19 हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय पर चमक न उठे। पत्रस यहाँ पर बताता है भविष्य वक्ताओं का वचन, मतलब परमेश्वर का वचन जो उसने भविष्य वक्ताओं को पकड़ की, जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं को बताती है। जब हम उन वचनों को समझकर ध्यान करते हैं तो अच्छा करते हैं। जो बातें हम आज इस सेमिनार में करने जा रहे हैं, परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन को समझकर ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। दानियल की पुस्तक 12वीं अध्याय 10वां आयत कहती है, दुष्ट में से कोई भी ये बातें नहीं समझेंगे और जो बुद्धिमान है वही इन बातों को समझेंगे। हमें बुद्धिमान बनना है। जब हम भविष्यवाणी के वचन को ध्यान करते हैं, ये अंधकार के स्थान में, मतलब इस संसार जो अंधकार से भरा है, दिया बनता है कि हमें प्रकाश दे। और ये भविष्यवाणी के वचन को ध्यान करना हमें प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करता है। भोर का तारा सुबह सूर्य उदय होने से पहले दिखाई देता है। ये तारा को सुबह हम देखें तो थोड़ी देर ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हो रही है, पर वह सूर्य नहीं, ये तो भोर का तारा है। जब आकाश में भोर का तारे को हम देखें तो ये जान सकते हैं कि अब कभी भी सूर्य उदय हो सकती है। परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन जो परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं को दी, जब ये बातें होते देखे तो ये उस भोर के तारे के समान है। अब किसी भी क्षण धार्मिकता का सूर्य यीशु मसीह उदय हो सकता है या उसका आगमन हो सकती है। और यही बातों को हम आज का शाम यहाँ पर करने जा रहे हैं। वह भोर का तारा हमारे हृदय पर चमकने पाए और इस अंत के समय पर हम तैयार रह सके और हम जागते रहे और वे बुद्धिमती स्त्रियों के समान अपने कुपियों पर तेल लगाकर तैयार रह सके। यदि हमें बाइबल में भविष्यवाणी को जानना है और अंत के समय को जानना है तो सर्वप्रथम हमें इजराइल देश को जानना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल देश हमें अंत के समय को जानने के लिए घड़ी का काम करती है। यदि हमें कितना बच गया
जानना है तो घड़ी को देखना पड़ेगा। जब हम घड़ी को देखते हैं तो जान जाते हैं कि कितना बज गया। उसी तरह अंत के समय को जानना है तो हमें इजराइल की ओर देखना पड़ेगा। इजराइल देश अंत के समय को जानने में हमारी मदद करते हैं। आइए हम इजराइल देश की शुरुआत कैसे हुई इसे देखेंगे। बाइबल के शुरुआत के 11 अध्याय 2000 वर्ष के मानव इतिहास की अभिलेख को रखती है। उसके बाद के 12 अध्याय एक व्यक्ति के जीवन का अभिलेख को रखती है और वो व्यक्ति अब्राहम है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने 2000 वर्ष के मानव इतिहास को बताने के लिए केवल 11 अध्यायों का खर्च किया, पर ये एक व्यक्ति अब्राहम के जीवन को बताने के लिए बाइबल के महत्वपूर्ण 12 अध्यायों को परमेश्वर ने खर्च किया। इससे हम ये जान सकते हैं कि मानव इतिहास में ये व्यक्ति अब्राहम कितना महत्वपूर्ण है। इसी अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह उसको एक देश देगा, उसे आशीष देगा, उसका नाम महान करेगा और वह आशीष का मूल होगा। भूमंडल के सारे लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। बाद में जाकर ये प्रतिज्ञा का देश इजराइल देश बना। बाइबल में इजराइल शब्द 2300 आयत में 2600 बार आई है। इतने अधिक बार किसी भी देश का नाम बाइबल में नहीं आया। इससे हम ये जान सकते हैं कि बाइबल में इजराइल देश का कितना महत्व है। बाइबल इजराइल देश के इतिहास को बताती है। इजराइल को परमेश्वर ने अपने लिए चुना है। इजराइल से ही परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा, इजराइल से ही परमेश्वर ने बाइबल के लेखकों को भेजा और इजराइल से ही परमेश्वर ने हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेजा। इसको इजराइल को बीच भाग में परमेश्वर ने रखा और सारे जगत के देशों को इजराइल के द्वारा आशीष देने की बातें कही। इजराइल देश का भूतकाल, भविष्य और वर्तमान संसार के हर एक लोगों को असर करती है। ये आपको असर करती है, ये मुझे असर करती है और संसार के हर एक लोगों को असर करती है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये इजराइल देश का यरूशलेम शहर है। ये शहर संसार के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इसी शहर में इतिहास के महत्वपूर्ण 40 युद्ध लड़े गए। इतने अधिक युद्ध संसार के किसी भी शहर में अभी तक नहीं लड़े गए और इसी शहर में सबसे ज्यादा खून बहाई गई। ये शहर वास्तव में किसी भी चीज में महत्वपूर्ण नहीं। ये शहर ना तो खाद्य में महत्वपूर्ण है, ये शहर ना तो आर्थिक चीज में महत्वपूर्ण है, ना ही भौगोलिक रूप में, पर इतिहास के संसार के शक्तिशाली नेता इस शहर में युद्ध करने पहुंचे हैं। संसार का अंतिम लड़ाई जो संसार के राजाएं इकट्ठा होकर इजराइल के विरुद्ध में युद्ध करेंगे, जिसे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 16वीं आयत में आदमी गोलियों की लड़ाई बताई गई है, इसी स्थान पर लड़ी जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये शहर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने इस शहर के बारे में कहा 37 बार मैं अपना नाम सदा के लिए यहाँ पर रखूंगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में हम नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए बताई गई है। अब हम थोड़ी देर उस स्थान को देखें जो मानव इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्थान यरूशलेम शहर का मुख्य केंद्र है, जिससे हर एक संसार भर के लोगों को असर होती है। इस स्थान को माउंट टेम्पल कहते हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये यरूशलेम शहर में स्थित टेम्पल माउंट है। इसी स्थान में परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक का बलिदान करने को कहा था। इसी जगह को मोरिया पर्वत भी कहते थे और इसी स्थान को दाऊद ने 50 चांदी के शेकल में परमेश्वर के लिए बेदी बनवाने के लिए खरीदी थी। बाद में जाकर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए इसी स्थान में मंदिर बनाई, जो पहला मंदिर था, और दूसरा मंदिर भी इसी स्थान में बनाई गई थी, जिसे हेरोद का मंदिर भी कहते हैं। इस टेम्पल माउंट को हर एक धर्म के लोग अपना पवित्र स्थान दावी करते हैं। मुस्लिम कहते हैं ये हमारा पवित्र स्थान है, यहूदी कहते हैं ये हमारा पवित्र स्थान है, रोमन कैथोलिक कहते हैं ये हमारा पवित्र स्थान है, इतने बार क्रिश्चियन लोग कहते हैं ये हमारा पवित्र स्थान है। परंतु वास्तव में ये
के समय पर जी रहे हैं और वह अब कभी भी प्रकट हो सकती है। ये बहुत से मसीह विरोधी बहुवचन जो है, ये मसीह विरोधी को इस संसार में लाने के लिए तैयारी करने वाले वह आत्माएं हैं जो मसीह विरोधी के लिए इस संसार में तैयारी करते हैं। आइए हम देखें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 और 17। उन छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। अब इस समय सामानों पर ही नहीं और चीजों में ये नंबर पाते हैं, पर जल्दी ही ये छाप सामानों में नहीं, लोगों के माथों पर और लोगों के हाथों पर पाई जाएगी। अभी टेक्नोलॉजी इतना विकसित हुई है कि एक माइक्रोचिप बनाई गई है जिसे RFID कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी, जो विशेष हाथ के अंदर डाली जाएगी, जिसके जरिए से उस व्यक्ति को ट्रैक किया जाएगा। हर एक इंफॉर्मेशन इस चिप के द्वारा मिलेगी। इस चिप में सेंसर फिट होगी जिससे घर के लाइट, दरवाजा आदि चीजें खुद खुलेगी। ये चिप चावल के दाने के बराबर है और इसे शरीर में डालने के लिए आसान और 4-5 सेकेंड ही लगती है। अब यही बात 2000 वर्ष पहले यूहन्ना को प्रकाश में परमेश्वर दिखा रहा था। वह अंत का समय जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उस समय ये सारी बातें होगी। आज आप और मेरे संसार में ये सब बातें हो रही है। बाइबल में बताई गई 2000 वर्ष पहले की भविष्यवाणी जो अंत के समय पर घटेगी, परमेश्वर जो कह रहा था यूहन्ना को दर्शन में कि अंत के समय पर जब परमेश्वर का राज्य इस संसार में स्थापित होगी, जब प्रभु यीशु मसीह बादल पर अपनी कलीसिया को लेने आएगा, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप और मेरे समय में ये सब बातें घट रही है। आप और मैं अंत के समय में, आप और मैं बाइबल के मुताबिक अंत के समय में जी रहे हैं। प्रभु के लोगों, आज आप और मैं उस बाइबल के भविष्यवाणियों के वचन जो अंत के समय में घटेगी, उस समय पर जी रहे हैं। बाइबल जो 2300 वर्ष पहले संसार के अंत के विषय में भविष्यवाणी करती है, वह बातें आज आप और मेरी संसार में घट रही है। हम इस सेमिनार के जरिए से आपको आगाह कराना चाहते हैं, आपको चेतावनी देना चाहते हैं, आपको सावधान करना चाहते हैं, कलीसिया को हम तैयार करना चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के अंत के समय में जी रहे हैं। इस समय पर आप और मुझे तैयार होना है। इस समय पर हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है, वो तेल को, अभिषेक को ले लेना है, ताकि आप और मैं जब यीशु मसीह बादल पर दिखाई देगा, आप और मैं परमेश्वर के साथ उठा लिए जाए। यीशु आ रहा है। क्या मेरे प्रिय लोगों, आप यीशु के साथ उठा लेने के लिए तैयार हो? आज कलीसिया सो रही है, आज कलीसिया नींद में है, लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर के उस बोझ के कारण से कलीसिया को जगाने के लिए। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। बातें विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्य वक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र पूरा होना है अवश्य दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानता है। मैं वो यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था। मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाला संगी दास हूँ। परमेश्वर की दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर,
क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय करते ही रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे हैं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और कुत्ते और टोने और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेगा। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल में से सेठ में पिए। मैं ये हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनना है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बड़ा है तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जीवन का वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। सब बोले आमीन। जोरदार ताली बजा है। ओ हमारा उद्धार करता, उसने कहा यूहन्ना 14 में मैं जा रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जब जगह तैयार हो जाए मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और तुम जहां मैं रहता हूँ मेरे साथ रहोगे। हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। आओ प्रभु के लोगों, आप और मैं नीले आसमां के पार जाएंगे। अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। ओ हालेलुया। अनंत समय में परमेश्वर के लिए अपना जीवन को दें। हम आज का इस सेमिनार का पहले सेशन को मैं यहीं पे रखता हूँ। थोड़ी देर में हम दूसरे सेशन में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार जोरदार ताली बजाकर ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को जो जीवन का दाता है, जो कहता है वो करता है, ओ हालेलुया। वो परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।